हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम केवीएस, डीटीपीएसबी और जो भी एग्ज़ाम आपके हाल ही में हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो केवीएस, एनबीआर, डीटीपीएसबी हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको रोज़ाना जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो मिलेंगे। पहला सवाल है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो जो संसद के अंग हैं वह राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राष्ट्रपति भी इसके अंग होते हैं। तो यानी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा होता है उसको हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और अधिकतम मिनिमम आयु 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और मिनिमम आयु यानी सदस्य बनने के लिए 30 साल होती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, जो प्रश्न हमने आपको बताया वही आ भी गया कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है तब आप लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगला है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 552 हो सकती है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 है और टोटल कितनी हो सकती है? टोटल 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी आपको बताया कि 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है, चुन सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में कितने कर सकता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यानी चुन सकता है। अगला है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकन थे। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी। कुछ चीज़ें हम और आपको क्लियर कर दें, जैसे कि इंदिरा गांधी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वह थी सरोजिनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि 1925 में बनी थी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अगला प्रश्न है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? यानी जनता जिसमें वोट करती है, जनता वोट के माध्यम से जिस सदस्य को चुनती है वो क्या राज्यसभा सदस्य होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, क्या लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर वो मुख्यमंत्री होता है? किसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है? तो लोकसभा सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और जिसके सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराए गए? तो भारत में पहली बार 1951-52 में लोकसभा के चुनाव कराए गए। एक बार फिर से बता देते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की
किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। कितनी हैं? तो 80 हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है और बिहार जिसकी राजधानी पटना है, जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वही है कि प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। यानी कि लोकसभा सदस्य जो यहाँ से चुन के आ सकते हैं वह 80 सदस्य चुन के आ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से कंटेंट बेस्ड वीडियो अगर आप और चाहते हैं KVS NBS यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में किसी भी तरीके कंटेंट चाहते हैं, इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।